अग्निपथ योजना पर हिंसक प्रदर्शन जारी है और बिहार के समस्तीपुर में अब हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी है। तो लगातार कल से हम देख रहे हैं कि बिहार की अलग अलग जगहों पर ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और आज ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर से आ रही हैं, जहां पर ट्रेन की बोगियों को धू-धू करके जला दिया गया है। तो अग्निपथ योजना, सेना में भर्ती की ये योजना का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, जिसमें बिहार में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं अग्निपथ पर किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई है, दूर से ही आग की लपटें उठती हुई, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए, किस तरह से बिहार में ये विरोध अब आगजनी और तोड़फोड़ का रूप लेता जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं है, ये शांतिपूर्ण विरोध नहीं है, ये हिंसक हो चुका है, जिसमें आगजनी हो रही है, ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार की ये दोनों तस्वीरें हैं। किस तरीके से हिंसक हो चुका है ये प्रदर्शन, आगजनी की ये घटनाएं बिहार के अलग अलग शहरों से आ रही हैं और रेलवे की प्रॉपर्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर ये हिंसक प्रदर्शन जो कल से शुरू हुआ और आज सुबह से भी लगातार ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। अग्निपथ पर ये महासंग्राम, जिसमें हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, छपरा, गोपालगंज, कैमूर, जहानाबाद, बिहार की ये 4 जगह जहां पर कल से लेकर आज तक आगजनी की तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध और विरोध का ये तरीका अपनाया है प्रदर्शनकारियों ने कि सरकारी संपत्ति को, रेलवे की संपत्ति को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सोमवार के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया, नई योजना अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। 4 साल का इसमें कार्यकाल होगा और इस 4 साल के बाद 25% को स्थायी काडर मिल जाएगा, लेकिन 75% जो जवान होंगे वो सेवा मुक्त हो जाएंगे। इसी बात को लेकर पेच फंस गया है। यहां पर छात्र जो हैं वो आक्रोशित हो गए हैं, नाराज हो गए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि 4 साल की सेवा देने के बाद आगे उनका भविष्य क्या होगा, आगे उन्हें नौकरी कहां मिलेगी। और जो पुरानी भर्ती की प्रक्रिया थी उसे ही बहाल किया जाए, नई भर्ती की प्रक्रिया सेना में उन्हें मंजूर नहीं है। और इसी बात का विरोध करने के लिए, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, आगजनी कर रहे हैं, ट्रेन की बोगियों तक में आग लगा दी गई। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या भ्रम है और इसके तथ्य क्या हैं, लेकिन भ्रम और तथ्य के बीच इस वक्त देश के अलग अलग जगहों से आगजनी की ये तस्वीरें आ रही हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से सरकार पर होगी कि इस योजना को, इस स्कीम को बेहतर तरीके से छात्रों तक पहुंचा पाए। तो बिहार में अग्निपथ पर जो संग्राम हो रहा है, जिस तरीके से अग्नि वर्षा देखने को मिल रही है बिहार में, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक होता यह प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। बिहार के लखीसराय से भी ट्रेन में आग लगाए जाने की जानकारी मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई बोगियों में आग लगा दी। तो लखीसराय से भी अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, जहां ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये विरोध थमने की जगह बढ़ता जा रहा है। बिहार के नक्शे पर समझिए जरा कहां पर हो रहा है ये विरोध प्रदर्शन। सिवान हो, हाजीपुर हो, गया हो, नवादा, समस्तीपुर, सहरसा, इन सभी जिलों से तस्वीरें एक जैसी हैं। सड़कों पर टायर जलाए गए, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी छात्र सड़कों पर उतर आए। कई जगह पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया, ट्रेनें रोक दी गई और अब तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई। तो ये देखिए किस तरीके से बिहार की अलग अलग जगहों से हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। बिहार जल रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक प्रदर्शन के बाद हर जगह से, बिहार के अलग अलग शहरों से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से धू-धू करके ट्रेन की बोगियां जलाई जा रही हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पूरी तरह से बिहार की रफ्तार रुक चुकी है। अग्निपथ योजना, सेना में भर्ती की ये नई योजना, जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। तो अग्निपथ पर किस तरीके से महासंग्राम हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। छपरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोपालगंज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैमूर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहानाबाद की तस्वीरें, और जगह अलग अलग हैं लेकिन तस्वीरें बिल्कुल
एक समान हर जगह आगजनी की जा रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सामान में आग लगाई जा रही है और प्रदर्शनकारी हिंसक हो चुके हैं, उत्पात मचाया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए ये कहा है कि 4 साल के बाद भी वो जवान जो कि सेवा मुक्त हो जाएंगे उन्हें भी अपना भविष्य संवारने के लिए मौके मिलेंगे। सीएपीएफ में, असम राइफल्स में उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वो उद्यमी बनना चाहते हैं उसके लिए भी मदद की जाएगी। लेकिन जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने पर अड़े हुए हैं। उन्हें सेना में भर्ती की ये जो नई योजना है, अग्निपथ योजना, ये मंजूर नहीं है। और जी मीडिया संवाददाता रुपेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ पटना स्टेशन से जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या स्थिति है पटना में? बिहार की राजधानी पटना का हाल बताइए, क्योंकि बिहार की अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। देखिए, बिहार की अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंताजनक है। और खास करके बात करें तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों जगह जो है कई स्टेशनों को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बात करते हैं अगर कोलकाता और दिल्ली रूट की तो लखीसराय, बिहिया, बक्सर, बिहटा, इन तमाम स्टेशनों पर जो है जो छात्र हैं वह पहुंच गए हैं। वहां पर हिंसक जो है वो झड़प हो रहा है। वो लगातार जो है ट्रेन को टारगेट कर रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से कल उन्होंने किया था। और इन तमाम स्टेशनों को जो है रेलवे ने पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और साफ तौर पर देखिए, बंद करने का नतीजा ये है कि यात्री भी काफ़ी परेशान हैं। यात्री जब देखिए कि पटना जंक्शन पे कि किस तरह से यात्री जो है पूछताछ काउंटर पर जो है लगातार लंबी लंबी कतार लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो है इधर उधर जो यात्री जो है वो भटकने को मजबूर हैं। अब कल भी उसी तरह से हालात थे और आज भी जो हालात बने हैं, ख़ास तौर पर बात की जाए तो कई स्टेशनों, अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बेतिया स्टेशन जो है उसको छात्रों ने अपने कब्जे में ले लिया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम रुपेश, किस तरीके से स्टेशन पर उत्पात मचा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह से उत्पात जारी है, उपद्रव जारी है। और ये सभी वो छात्र हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सेना में भर्ती के लिए जो नई प्रक्रिया है, जो नई योजना है, अग्निपथ योजना, ये उन्हें मंजूर नहीं है। इसे लेकर वो गुस्से में हैं, नाराज हैं और अपना गुस्सा, अपना आक्रोश कुछ इस तरह से बिहार की सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर, रेलवे स्टेशनों पर वो जाहिर कर रहे हैं। कहीं सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, तो कहीं रेलवे ट्रैक को जाम किया जा रहा है और अब तो ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जा रही है। रूपेश, अब सवाल यह है कि यह विरोध तो बढ़ता जा रहा है। अब तैयारी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या है? क्योंकि ये विरोध अभी थमेगा ऐसा लग नहीं रहा। देखिए, विरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। वहीं ये कहा गया है कि पटना जंक्शन पे जो है तमाम जो फोर्स को है वो तैनात कर दिया गया है, आरपीएफ, जीआरपी, इन तमाम को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब पटना जंक्शन के हालात दिखा रहे हैं कि देखिए पटना जंक्शन के हालात है कि कहीं भी जो है तस्वीरों में हमारे दर्शक देख रहे हैं कि पुलिस वाले जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अभी कुछ देर के बाद जो है फिर से प्रदर्शन होने वाला है टोबंगला चौराहे पर। अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र और वो चंद दूरी पे पटना जंक्शन स्टेशन है और यहाँ पर आ जा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि हालात जो है कैसे होंगे। वहीं लखीसराय की बात की जाए तो लखीसराय में भी छात्रों ने जो है पूरी तरह से जो है स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया है, बिहिया में ले लिया है, बिहटा में ले लिया है। बिहार के कई ऐसे स्टेशन हैं जिसे अपने कब्जे में ले लिया है। बेतिया की बात करें तो बेतिया में जो है छात्र जो है लाठी डंडे के साथ जो है
हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से जो स्टेशन पर जो रहने वाले कर्मी हैं वो स्टेशन छोड़ चुके हैं। तो ऐसे हालात जो है बिहार में जो है उत्पन्न हो गए हैं और बिहार में जो है ये मामला जो है जिस तरह से अग्निपथ है उसको लेकर छात्र जो है लगातार आक्रोशित हो रहे हैं और लगातार जो है रेलवे ट्रैक से लेकर जो है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ट्रेन में आग लगाई गई, पूरी की पूरी बोगियां जलकर खाक हो गई हैं। ट्रैक पर खड़ी ट्रेन में किस तरीके से आग लगाई गई और कितना नुकसान रेलवे का हो रहा है आप पुलिस कर्मियों को देख सकते हैं यहां पर। लेकिन आग इतनी भीषण लगी है कि स्थिति को कंट्रोल में करना मुश्किल है फिलहाल। आइए बस में बैठिए, आ जाइए बस में, आ जाइए बस में, आ जाइए। पीछे से कवर, पीछे से कवर। गाड़ी में देखिए, जब हालात खराब होते हैं तो पुलिस को सख्ती से निपटना पड़ता है, ये उनके लिए मजबूरी हो जाती है। और इस समय जब सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हों, ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जा रही हो, तोड़फोड़ हो रही हो, रेलवे ट्रैक को जाम किया जा रहा हो, तब पुलिस के पास इन प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता। और यही बिहार की सड़कों पर होता हुआ नजर भी आ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, ये बलिया की तस्वीरें देखिए, यूपी में किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। अग्निपथ योजना का इस तरीके से विरोध हो रहा है कि स्टेशन पर प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और यहां पर उत्पात मचा रहे हैं। यूपी से भी बिहार जैसी ही तस्वीरें आ रही हैं। तो आग पर काबू पाने की कोशिश, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रदर्शन अग्निपथ योजना के खिलाफ कितना हिंसक हो चुका है, कितना उग्र हो चुका है। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से अपनी दलीलें हैं, लेकिन जो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं उनकी अपनी दलीलें हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखीसराय की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बलिया की तस्वीरें। यूपी हो, बिहार हो, सब जगह से एक सी तस्वीरें आ रही हैं। रेलवे प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल, जिस तरीके से ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जा रही है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, स्थिति को नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो पुलिस अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैद हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर ये हिंसा भड़की है अलग अलग शहरों में, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। देखिए, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दो बड़े कदम इस योजना के ऐलान के बाद उठाए हैं। एक तो जो ऊपरी आयु सीमा है उसे 2 साल और बढ़ा दिया गया, क्योंकि छात्र ऐसे लेकर भी काफी विरोध कर रहे थे कि कोरोना की वजह से उनके 2 साल खराब हो चुके हैं। तो ऊपरी आयु सीमा जो है वो 21 की बजाय 23 साल कर दी गई 2022 के लिए। इसके अलावा एक जो प्रश्न सभी छात्रों के मन में था कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा, तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि CAPF में भर्ती में प्राथमिकता इन जवानों को दी जाएगी जिन्होंने 4 साल यहां पर काम किया होगा।
लेकिन बिहार के नक्शे पर समझिए जरा कि कहां कहां पर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। सिवान, हाजीपुर, गया, नवादा, समस्तीपुर और सहरसा। कहीं सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं रेलवे ट्रैक पर आकर ट्रैक को रोक दिया गया है, बाधित कर दिया गया है, कहीं ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई है, कहीं बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो सड़क पर उतर आए हैं, सड़कों को जाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है बिहार में। और सवाल ये कि छात्रों को क्या कोई भड़का रहा है? क्या वजह है कि इस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं? अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों के मन में जो भ्रम है उन्हें दूर किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल छात्र शांत नहीं होने वाले। छात्र जिस तरीके से हिंसक हो गए हैं और सड़कों पर आ गए हैं, उसे देखकर प्रशासन के लिए आने वाले दिन थोड़े मुश्किल भरे जरूर होंगे। तो ये तस्वीरें देखिए लखीसराय में किस तरीके से ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई और अग्निपथ पर यह महासंग्राम अलग अलग जगहों में हो रहा है। छपरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर टायर जलाए गए। गोपालगंज में ट्रेन में आग लगा दी गई। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वहीं रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। सिंह बिहार बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि आरजेडी के गुंडे हैं जो हिंसा करवा रहे हैं, यानी कि विपक्ष पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया है। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, बिहार के 5 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। बिहटा, कुल्हड़िया, डुमराव के स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। लखीसराय का स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। 5 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। जिस तरीके से बिहार में एक के बाद एक अलग अलग स्टेशन पर ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, उसके बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए 5 जगहों के स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। कल भी 22 ट्रेनों की आवाजाही रद्द की गई थी। 5 ट्रेनों के मूवमेंट को आंशिक रूप से बंद किया गया था और अब बिहार के 5 स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। बिहटा, कुल्हड़िया, डुमराव स्टेशन बंद किए गए हैं और साथ ही बिहिया और लखीसराय के स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। रुपेश, 5 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, स्थिति इतनी खराब? देखिए 5 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और प्रदर्शनकारियों के कब्जे में एक और स्टेशन बेतिया जो है वो भी आ गया है। कुछ देर के बाद ये सूचना आ जाएगी कि उस स्टेशन को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं बिहिया जो है, बिहटा जो है, लखीसराय जो है, ये तमाम जो स्टेशन है, 5 स्टेशन है, उनको जो है बंद कर दिया गया, क्योंकि इन 5 स्टेशनों पर जो है प्रदर्शनकारी जो है अधिक जो पहुंच गए हैं। वहीं लखीसराय में जो है प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दिया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और प्रदर्शनकारी इतने अधिक हो गए हैं कि ट्रेनों को परिचालन करना जो है रेलवे के लिए मुश्किल हो गया है। जहाँ तहाँ जो है दूसरे रेलवे स्टेशनों पर जो है ट्रेनों को लगाया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो 24-24 घंटे से जो है फंसे हैं और वो अपने गंतव्य स्थान नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं ये सामने आ रही है कि स्टेशन को जी रुपेश, इस बड़ी खबर पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे जो है वो गिर गए। लेकिन अपने दर्शकों को इस वक्त बता दें कि जिस तरीके से बिहार के अलग अलग स्टेशंस पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद 5 स्टेशंस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ, यात्रियों की परेशानियां और दिक्कतें भी बढ़ती हुई, प्रशासन और पुलिस के सामने चुनौतियां भी अब बड़ी होती जा रही हैं। अग्निपथ योजना जिसे लेकर केंद्र सरकार अपनी तरफ से 2 बड़े बदलाव कर चुकी है और छात्रों को राहत देने के लिए 2 बड़े कदम उठा चुकी है। उसके बावजूद ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हालात एक जैसे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.